जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति से हर एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है और मैं ये बता देना चाहता हूं, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई या दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी या एसएससी का क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे अगर ये टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी। ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का सार है, ये ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बात को डिस्कशन करेंगे कि देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के वन समूह का वनावरण जो है किस तरीका से हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 16 तक का समूह आपको दिख रहा होगा और इधर प्रतिशत दिख रहा होगा कि हमारे जो भारत का मतलब हमारा जो भारत देश है उसमें लगभग 100% कहाँ कहाँ वन क्षेत्र पाए जाते हैं और किस टाइप के वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो आपको दिख रहा होगा। चार्ट में आप समझ सकते हैं, ये ज़्यादा विशेष है नहीं, बस इस चार्ट के माध्यम से आप इस चीज़ को आंकलन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बात आता है कि समूह नंबर एक इसमें क्या है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है लगभग 2.92% के तकरीबन माना जाता है। ठीक है। समूह 2 का बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ठीक है ना, तो वो आपको देखने को मिलता है लगभग 13.79% के करीब। उसी तरीका से नम पर्णपाती वन वो आपको देखने को मिलेगा। फिर से उसका दलदली वन, उसके बाद पर्णपति वन जो उसको शुष्क बोलेंगे, शुष्क पर्णपाती वन बोल सकते हैं, कांटेदार वन बोल सकते हैं, सदाबहार वन बोल सकते हैं, चौड़ी पंक्ति युक्त पर्वतीय वन बोल सकते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कितना प्रतिशत है। हालांकि आप एक समूह याद रख सकते हैं, 1 2 3, ये 3 याद रखिएगा, दलदली भी याद रखिएगा, ठीक है ना, कांटेदार भी याद रखिएगा, 2.25 होता है, तो आप याद कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको तो आप रट ही जाइएगा। तो चलिए क्या है थोड़ा जानेंगे कि भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णहरित वन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाने वाला जो है पर्णपाती वन हम कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितना होता है। तो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बीएसआई के संस्थापक सर जॉन किंग थे उस समय, तथा इसका स्थापना अगर बात करें 13 फरवरी 1890 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिनकोना वृक्ष, ये ध्यान रखिए, सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है। दार्जिलिंग में ये देखने को ये सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। कत्था जानते हैं ना, पान में लगाते हैं, हाँ, तो कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है आप हमको बताइएगा। तो एक खैर का वृक्ष होता है, उसको कत्था बनाने के रूप में जो पान खाते होंगे, हाँ, तो वो खैर के वृक्ष से उसको बनाया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष जो है उसका उदाहरण है तो खेजरी या खेजरी के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। भारत में वन सर्वेक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो वर्ष 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांगौन मतलब टीक बोलते हैं तथा सौल या साल बोलते हैं कि वृक्ष जो है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो सिंपल है, अर्ध पर्णपाती वन में यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में आपको देखने को मिलेगा सागौन या साल का वृक्ष। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कितना बार एग्जाम में। साल का वृक्ष जो है किस वन में पाया जाता है। तो आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कुछ बॉक्स में समझेंगे। पश्चिमी हिमालय की शोतोंश पेटी अगर बात करें तो देवदार वृक्षों का बहुलक माना जाता है। अगर बांस का अगर बात करें बम्बू, तो बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। तो लाठी बांस जो है, लाठी वाला पतला पतला जिसको बोलते हैं, हाँ, तो वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा क्या है कि लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शुल्क युक्त झाड़ियां और लघु वृक्ष वाले वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, राजस्थान में देखने को मिलेगा। आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का नवीन जो है नया रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत वृद्धि जो है भारत को विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त करता है, तो वो 8वां प्राप्त करता है। तो भारत का 8वां स्थान है जो कि वृद्धि क्षेत्र करने वाला देश में गिनती आता है। भोजपत्र आप जानते हैं, भोजपत्र या भुज वृक्ष जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय में पाया जाता है। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है, इतना तेजी से वो वृक्ष फैलता है पलाश का वृक्ष, इसीलिए उसको जंगल के आग के भी नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। से जानते हैं कि सबसे ज्यादा वन जो है आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, तो एक प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट। देवदार का वृक्ष जो है वो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष। चिपको आंदोलन, ये तो ध्यान ही रखिएगा, चिपको आंदोलन जो है कि प्रेरणा कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन ये आपको वृक्ष से संबंधित है, जंगलों से संबंधित है, ठीक है ना, जंगलों की कटाई से संबंधित है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है FSI जिसको बोलते हैं कि स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1981 में 1 जून 1981 में हुआ था। भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, तो 4975 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, एक और पॉइंट देखते हैं, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है IIFM की स्थापना अगर बात करें तो 1982 में हुआ था और भी भोपाल में हुआ था। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपको BPSC बिहार दरोगा, SSC BSSC सचिवालय से रिलेटेड हर पॉइंट आपको इस पे मिलेगा, हर टॉपिक मिलेगा, हर सब्जेक्ट मिलेगा। बने रहिए। PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, जुड़िए और PDF का आनंद उठाइए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।